अब एक साथ दो कोर्सेज आप कर सकते हैं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में इसके लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को ये फैसला बड़ी राहत देने वाला है। स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत के हिसाब से देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ और इंजीनियरिंग कॉलेज से मल्टीपल कोर्स में एंट्री एग्जिट और फिर से उसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यानी एक छात्र एक कोर्स में कई बार एनरोल हो सकते हैं। इसे मल्टीपल मोड की पढ़ाई भी कहा जा रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर नई गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की हैं, जिसमें पहले ही ये बात कही गई थी कि इस नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को न सिर्फ एक से ज़्यादा कोर्स करने का मौका मिलेगा, बल्कि दोनों कोर्सेज के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। हर एक इंस्टीट्यूट में छात्रों को ओरिएंटेशन और काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। यूजीसी ने गाइडलाइन में सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपने नियम और नीतियां तैयार करने के लिए कहा है। संस्थान इसे नए एकेडमिक ईयर 2022 और 23 से ही लागू कर सकेंगे। छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग मोड में पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी के मुताबिक छात्र चाहे तो वो सेमेस्टर में फेस टू फेस क्लासरूम या फिर फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, या डिस्टेंस या फिर ओपन कोर्स भी किया जा सकता है। छात्रों को अलग अलग सेमेस्टर में तीनों मोड में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। छात्रों की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जिसमें कि छात्रों के पिछले 7 सालों में पढ़े गए विषय और उनकी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की जानकारी रहेगी। इस दौरान छात्रों के पास पढ़ाई करने, बीच में छोड़ने और फिर कोर्स पूरा करने का भी मौका होगा। अगर किसी छात्र ने 1 वर्ष की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद डिग्री और 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर ऑनर्स या फिर डुअलर डिग्री मिलेगी। इन सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स छात्र के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होती रहेंगी। अभी सवाल ये आता है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए वो भी समझते हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। अगर छात्र किसी कोर्स में 1 या 2 या फिर 3 साल की पढ़ाई करने के बाद कोर्स बदलना चाहते हैं, तो उनके नंबर नए कोर्स में क्रेडिट हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी कि दोनों कोर्सेज के विषय एक हों। यहाँ आपको बता दें कि देश में 3 तरह के संस्थान बनाए जाएंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार ये संस्थान होंगे रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज। अगर किसी संस्थान में 3000 से ज़्यादा छात्र हैं, तो उस संस्थान को मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा मिल सकेगा। 3000 से कम संख्या होने पर अन्य कॉलेजेस के साथ करार कर सकेंगे।